कितने किस किस को लेकर गए हैं? सचिन, सीमा, उसके सचिन, सीमा और सचिन के पापा को। तो भैया सरकार बताएगी गलत किया है अच्छा हाँ, किया। जांच चल रही है, वो तो जांच चल रही है, सरकार बताएगी, जो सजा देगी वो सजा मानने को तैयार भी हूँ। तो बातें नो पूछो, बात सचिन ने हैजा लगे हुआ के हजार ब्याह है तब मेरे गांव में हाँ। के 13-14 का फिर दे चोन आ रहो। और जब 40 साल की तो इसकी उम्र होगी। जब हमारे 10 साल के 5 साल के बच्चे कलमा सुनाते तो इस बूढ़ी औरत के याद ना है कलमा। सामना करने के लिए तैयार हैं। सामने लेने करने के लिए तैयार है। अगर सजा को अगर एसेंट लेती है हाँ। तो सजा दो, कुछ भी करो। हाँ। आती तो सीधे वीजा लेकर आती यहाँ पर अब इंडिया में। हाँ। ये चोरी से क्यों आई? तरीके से आती है। तरीके से आती। रवुपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ सचिन के घर के बाहर, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक मीडिया और लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। जो लोग हैं यहाँ देखने के लिए सीमा को पहुँचते रहते थे, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। और सीमा का जो दरवाज़ा है, जिस घर में वो जिस ससुराल में पहुँची थी, वो आज बंद है। पूरी तरह से ये बंद हो रखा है। आज यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। एटीएस की टीम ने सीमा हैदर और सचिन और सीमा हैदर के साथ में आए 4 बच्चों में से 2 बच्चों को फ़िलहाल पूछताछ के लिए वहाँ पर अपने हिरासत में ले रखा है और उनसे पूछताछ जारी है। सीमा हैदर से हमारी बात हुई थी। हमारी बातचीत के दौरान बताया था कि आप दिल्ली रह रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। आप सचिन के सगे भाई है ना? सब बड़ा भाई हूँ सब। हाँ, तो सचिन ने सही किया, गलत किया, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो सही करो ने। सचिन से बोलचाल किस बात पे नहीं थी आपकी? ना मेरे घर के अंदर बोलचाल ही ना आई थी। क्यों, लड़ाई वड़ाई हो गई थी? हाँ, लड़ाई बड़ाई है पहले ही। कोई वास्ता नहीं रखते घर वालों से? घर वाले तो कोई बात ना, मैं कमा के दूँ घर वाले इनको। अच्छा, खुद ही कमाना, खुद ही खाना। खुद ही खाना। अब कैसे आ गए आप वहाँ से? अब बस परिवार में जब ऐसी बात है गई तो जाना तो पड़ा ही था मैंने। हाँ, कितने दिन में वापस आए आप? मैं तो कम से कम 1 साल से। आपका क्या नाम है? लोकेश। लोकेश। तो आपने देखा भी होगा मोबाइल पर ये ज़्यादातर खबरें चल रही हैं, टीवी पर खबरें चल रही हैं सीमा को लेकर, सचिन को लेकर। सचिन ने जिस तरह से पाकिस्तान की महिला को यहाँ लेकर आ गया बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के, बिना, तो ये तो गलत किया ना? गलत तो भैया सरकार बताएगी गलत किया है अच्छा। हाँ, जांच चल रही है, वो तो जांच चल रही है, सरकार बताएगी, जो सजा देगी वो सजा मानने को तैयार भी हूँ। अगर कुछ लेकर जावे बिल्कुल तो सजा मानने को भी तैयार हूँ। अच्छा सुनो, क्या नाम बताया था आपने ना? लोकेश। लोकेश, एक सवाल खड़ा होता है, ना तो इसमें सचिन की गलती है, ना हम किसी और की, आपके परिवार की गलती मान रहे हैं। सीमा खुद वहां से चल कर आई, ठीक है। अगर गलती से, क्योंकि सीमा हैदर के चाचा आर्मी में बताया जा रहा है, सीमा हैदर का जो सगा भाई है वो आर्मी में बताया जा रहा है, अगर गलती से ये एजेंट निकलती है तो क्या होगा इसमें, जो है क्या उसमें होगा भाई? सीमा को सजा मिलेगी, ज्यादा करोगे तो हमारे भाई को सजा मिलेगी। हाँ, बुड्ढे को फिर भी कसूर ना है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपके पापा को तो पता भी नहीं है भाई, क्या उन्होंने तो बहू मानकर उसको रख लिया, आशीर्वाद दे दिया। ये तो खैर अभी लौटे हैं, मगर इनसे छोटे और भी हैं, चाचा ताऊ के, मोहल्ले पड़ोस के, गांव के लोग हैं जो सीमा हैदर को भाभी मान चुके थे। और तभी जिस दौरान यहाँ पर सीमा हैदर पहुंची थी, चाहे गांव के लोगों, शहर के लोगों, भीड़ भाड़ हो गई थी देखने के लिए, मुंह दिखाई चल रही थी, और पाकिस्तानी भाभी के नाम से, ठकुराइन के नाम से सीमा हैदर को जाने लगे था। अब सभी लोग इस असमंजस में हैं कि आखिर सीमा हैदर है क्या भला? क्या ये एजेंट है या फिर वाकई ये सचिन के प्यार में पागल होकर यहाँ पर पहुंची है? सचिन के बड़े भाई हैं, सचिन के बड़े भाई ने मोबाइल पर देखा, मोबाइल पर देखने के बाद में अपने परिवार को जब मुसीबत में देखा, तब वो वहाँ से 1 साल में वापस लौटना बता रहे हैं। जिस वक्त आपको पता लग गया था मेरा भाई पाकिस्तान से भाभी ले आया है, आप तब भी नहीं आए थे? हमने उस दौरान भी देखा, कब आए नहीं थे आप? जब भी नहीं आया मैं। खुशी नहीं हुई आपको? खुशी हुई, हाँ, खैर आई ना, हमको बनती नहीं है। फोन पे बातचीत होती है आपके भाई से? किसी से भी ना, फोन पे भी नहीं। फोन पे भी कोई बातचीत नहीं होती? कोई बातचीत नहीं होती। वजह क्या रहेगी? सचिन का जो स्वभाव है लड़ने भिड़ने का है या कुछ ऐसा? ना कोई ऐसा ना। कितने भाई हैं आप टोटल? 3 भाई हैं, सब में बड़ा मैं हूँ, बहुत छोटा सचिन है, सचिन से छोटा एक और है। और भाई बहन कितनी है? बहन भी 3 है। 3 बहनें? शादी होगी बच्चों की? बहन की? बहन की 2 की है कि एक है। एक शादी के लायक है, ये छोटी है अभी? छोटी है। छोटी है। ये सचिन का परिवार है। सचिन की जो माँ है वो ख़त्म हो चुकी। सचिन की ये दूसरी मम्मी है ना आपकी? दूसरी मम्मी है ना? हाँ।
हम तभी तो सोच रहे थे। कई बार हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, कैमरे पर वो हमारे आई थी। हम खुद सोच में पड़ गए थे कि इतनी कम उम्र कैसे हो सकता है कम उम्र में शादी कर दी हो। तो ये दूसरी मम्मी हैं आपकी जो है, तो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं कि मना कर देते हैं, उन्होंने भी कह दिया था हाँ ठीक है कोई नहीं। हमने भी अपसेट कर ली। तुमने भी कर लिया था। हाँ, मगर अभी तो यार ये खतरा सा मंडरा रहा है। जो एटीएस की टीम है वो लगातार जो है पूछताछ कर रही है, 8-8 घंटे की पूछताछ कर रही है ना, कर रही है, सामना करने के लिए तैयार हैं। शामिल करने के लिए तैयार हैं। अगर सजा को अगर वैसे कहती है हाँ तो सजा दो, कुछ भी करो। हाँ बिल्कुल। सचिन के भाई हैं लोकेश, इनका कहना है कि अगर वो एजेंट निकलती है तो सजा मिलनी चाहिए और साथ में जो सचिन है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अब इन दोनों का कितना बराबर का साथ रहा इसके अंदर, अगर वो एजेंट बनकर यहाँ पर पहुंची, वो एटीएस की टीम पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाएगी। दादी क्या चाहती हो, सीमा वापस पाकिस्तान चली जाए? चली जाएगी जो वाकई राजी होगी तो चली जाएगी, नहीं मना कर रही है। अच्छा ना नो का अम्मा वो आशीर्वाद दे दे, नो दो मैंने वो पल्लंग घरेगी बेटा है और समझा गई बैठ जा, पब्लिक देखेगी तो लत्ता बिछा ले के टांग दुखे। जब सीमा से मिलने गई थी, सीमा ने राम राम करी थी? करी। कैसे चाह की रोटी की अम्मा कैसे करके की थी राम राम? कहते कि मेरी सास है गे हाँ तो रोटी खा लियो अम्मा, चाह राम राम कैसे करके करी थी? नो कहते अम्मा राम राम। हाँ। मेरा खूब अच्छा जाओ तो मैं अम्मा राम राम दो पुत करी। अच्छा वो बोली अम्मा वो ऐसा दे दो शीश का बढ़िया। मैंने चांद पर हाथ धर के बेटा तू जाइयो मत तू अब खूब दबकियो मत। मगर उसे तो वो बता रहे हैं, जासूस बता रहे हैं, यहाँ जासूस निकल सके वो, फिर क्या होगा? बेटा जो तुम करो कर ले, जो तुम करो। अगर वो जासूस निकल आई तो सचिन भी जेल चला जाएगा। नो कह रही पापा भी वाके सब जाएंगे, उसके पापा भी जेल जाएंगे। संग कोई ना दे रहो, सगे बेटा दे रहे ना, कुंडवा को उठा के गिर सके। कौन दे रहो, कोई दिख रहा तुम्हें? और तुम्हें पुलिस ले गई फिर? तो मैं तो गई ना हूँ। तुमने तो आशीर्वाद दिया उसे? हाँ तो है। तुमने नू गई कैसे क्या करें, दूध नाओ पूत फलो। खूब सुनते रहेगी, खूब खानी अंगानी रे। जब तुम्हें राम राम करी, तुम्हारे पैर छुए, तुमने आशीर्वाद भी तो दिया। दो बेटा फिर तुमने पकड़ी पुलिस? हाँ पकड़ेगी, चौना पकड़ेगी। फिर कैसे करोगी? अब ऐसा करोगे वो ना पुलिस डर लगे कि मुझे तो जो झूठ बोलना है ना, जो बात है वह बता दूंगी। क्या बताओगी? नो बता दूंगी, ऐसा देखी गई, ऐसा देखिए, और ना लौड़ा हमसे पूछ के लाओ, ना सलाते लाओ। पूछ के तो ना लाया, मगर घर में तो लाया। घर में क्यों घुसा लिया उसे? तो घर में तो दुसाल है तो वह लौड़ा ये पकड़ो, वही पकड़ रखा है वो तो। कहाँ हो पकड़ रखा है सचिन। तो वाते नो पूछो बस सचिन हजार लगे वो के 1000 ब्याह है तुम्हें मेरे गांव में के 13-14 का फिर दे चोन आ रहो। और जब तो तुम्हें अच्छी लग रही हो, नुके पाकिस्तान से इतनी सुंदर बहू लाया, खूब बढ़िया लग रही। अब अच्छी ना लग रही? अब का अच्छी लग रही है? अब तो तुम्हारी बात सुन के तो मेरा दिमाग खराब। अब दिमाग खराब दिखाई दे रहा है। जेल जाने की नौबत आ रही है। हाँ मैं तो कहते रही हूँ, मैं तो तुम वो करवा दो जेल में, तो मैं तो तुम मेरे बेटा चली जाऊंगी ना। तुम्हारे तो चलो बचवा लेंगे, बड़ी बूढ़ी हो तुम, मगर जो सचिन के पापा हैं, सचिन की मम्मी है, सचिन का भाई है, सब जाए अपने घर को कोई ना रही ना मैं रहूंगी। मैं तो वहाँ पलंग परी हूँ तो सकेड़ा में आई। सचिन से मिलने आओगी ना आओगी? अब आऊंगी, कहूंगी मैं तो आते तेरे का ड्रामा कर रखो, ड्रामा करके भेज। रवुपुरा में ही मैं सचिन की गली के बिल्कुल बाहर हूँ और कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो जाकिर हुसैन है। मामा उधर से बात करो जी। पहले कहाँ से आए हैं आप? मेवात से आए जी। किस लिए आए थे? सीमा से मिल चले, मुलाकात का देख चले क्या है। अच्छा, मेवात से यहाँ? हाँ मेवात से। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसा आपको देखने की जिज्ञासा क्यों उठी कि भाई मेवात से यहाँ तक चले आए? देख कैसी सीमा है, क्या रंग में है, क्या क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, देखने की तमन्ना थी बात करने। अब वो कैसे मिल नहीं पाए? अब ये करें वहाँ रात से लौट लेके पुलिस। अच्छा एक बात बताइए, जैसे वो 4 बच्चों को लेकर वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक पहुँच गई, तो क्या उसने सही किया? गलत किया जी। आती तो सीधी वीजा लेकर आती यहाँ पर अब इंडिया में। चोरी से क्यों आई? तरीके से आती। ठीक है, उसका प्यार था तो सीधे सटाती, वीजा लेकर आती, चोरी से मत आती। बिल्कुल, और ऐसा हो सकता था, संभव था। उसके पास पैसे भी थे, ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे। 12 लाख का उसने मकान जो बेचा था,
अगर उसके पास पैसे की कमी होती, कोई मजबूरी होती, तो समझ में आता है कि जिसकी वजह से वो बिना वीज़ा के यहाँ पर पहुँच गई थी। क्यों चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल है जी। अब्दुल? हाँ जी। आप भी कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। आप बुलंदशहर से? तो आप यहाँ कैसे आए थे? मैं भी देखने के लिए इनके, ये मेरे भांजे दामाद हैं। अच्छा, हाँ, मन की चलो मैं भी देख लूँगा। क्या देखने आए थे सीमा का? मैं ये देख रहा था, ये जो है जब इससे ये पूछा गया मुस्लिम के नाते कि तुम पहला कलमा सुना दो। हाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कलमा जानते हैं। हाँ तो इस बूढ़ी औरत पे कलमा ना आता अगर ये मुस्लिम थी? हाँ, आप सोचिए। इस कलमा तो इसने सुनाया था। कलमा एक वीडियो में हमने कलमा देखा उसको पढ़ते हुए। जब उसने देखा कि ये कलमे वाली बात जो है वायरल हो गई है, तो उसने कलमा पढ़ के सुनाया, मगर कलमा जो है वो गलत पढ़ रही थी। वो आपसे बनावट थी। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, एक इतनी जो है 40 साल की तो उम्र होगी। 40 साल की तो इसकी उम्र होगी। जब हमारे 10 साल के 5 साल के बच्चे कलमा सुनाते तो इस बूढ़ी औरत के याद ना है कलमा? इस पर मना कर रही थी ये तो कि भाई मैं सब भूल गया, अब हिंदू धर्म अपना लिया मैंने। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें ना उसके राग ना आया जी, हमारी समझ में तो आया नहीं है। क्या लगता है फिर ये क्या हिंदू हो सकती है? झूठ लग रहा है इसका सरासर। जब सही आई है झूठ है, इसका सारी बनावट है। मगर प्यार करते हैं, बता रही है मैं प्यार करती हूँ। अजी प्यार यहीं हो रहा है इसका हिंदुस्तान में आकर के, आप ही बता दो। हाँ। इसे यहीं मर्द है। हाँ। वहाँ ना मर्द मर गए सब। नहीं, वहाँ भी 4-4 बॉयफ्रेंड बता रहे थे इसके। वहाँ भी 4 बॉयफ्रेंड और एक इसका हस्बैंड। गंदी औरत है, गंदी औरत। तो इसे वापस भेजना चाहिए, यहीं रख लेना चाहिए। इसे तो जो है ना, ये बॉर्डर भी पास नहीं होते। अगर मेरी ड्यूटी होती तो इसे बॉर्डर भी पास नहीं होने देता। हाँ, अभी तो बॉर्डर भी पास करके आ गई और यहाँ पूरे देश में क्या विदेशों में भी छा गई। तमाम हिंदुस्तान आज इसकी चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान इसकी चर्चा कर रहा है। क्या इसकी चर्चा करनी चाहिए? भाई मेरा विचार तो ये है, ये पुलिस की ढील रही जो इसने बॉर्डर पास करा। चलो अब तो आ गई, वो बॉर्डर पार कर लिया, यहाँ आ गई जैसे तैसे करके, आ गई बीमार बन के। मैं आपके इस चैनल से पास ही नहीं हो सकता। हाँ। अगर आपका सत्तादेश है मैं कैसे हो जाऊंगा? हाँ। ये लोग मुझसे कर रहे हैं आप, मैं इस चैनल नहीं डाक सकता। मैं खड़ा होता हूँ जो आप चैनल पास कर दो। हाँ। ये इसने बॉर्डर पास कर दिया, कितनी ताज्जुब अब की तो बात। आ गई चाचा, अब कैसे करें? अब तो वो आ गई। इसे उड़ा दो आसमान को। हैं? नहीं, एक बात बताओ, अब तो वो यहाँ आ गई। अब ये तो बात चलो हो गई। चलो आप भी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि वाकई ढीलाई रही कहीं ना कहीं, जो जिसकी वजह से वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश कर गई। और इस तरह से तो जो है कोई आतंकवादी वगैरह कोई आसानी से आ जाएंगे। आपकी बात सही है, मगर अब ये आ गई है और इसने अपने मोबाइल के डाटा सब डिलीट कर दिया। हमारा मुल्क है एक भोला, हाँ। जो इसमें घुस गई। हाँ। हम वाली की ड्यूटी होती तो ये गेट भी पास ना करती। हम बूढ़े आदमी हैं, हम भी मुस्लिम हैं। हाँ। हिंदुस्तानी हैं। हाँ। अपने तनाव के लिए हम मजबूत हैं हर वक्त। हाँ। आप भी कोई ड्यूटी की थी चाचा? आप मैंने अस्पताल में करी जी 20 साल सरकारी में। हाँ, हाँ। दवाई पिलाने में। एक बच्चा भी छूट गया हाँ। पोलियो का, बगैर दवाई पिलाए, तो मुल्क का कितना बड़ा नुकसान है आप बता दो। बिल्कुल। एक बच्चा हमारे लिए बोझ ना बन जाएगा। हाँ। अब वो ऐसा मारी कितना मालदार है कि वो 4 बच्चे न संभाल लेगा। हाँ। इसमें चालाकी वो तो ना। संभालने के लिए कह रहा है और नुकरा 4 और पैदा करूंगा। हाँ, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी खाता रहूंगा रोटी। मुझसे आप कर रहे हो तो भाई। ये कह रहा है 4 को ना पाल लूंगा और 4 बच्चे जी पैदा उसमें एक भी ना पले, सब 4 ना पलेगा। वो कह रहा है वो तो, इस बात को कैमरे पे कही है उसने। गलत बात। ना पाल पाएगा, फिर वैसे ही रख ली उसने। भाई मैं ज्यादा नहीं कह सकता, इसको वापस कर दिया जाए तो बेहतर है। वापस करवाया जाए। हाँ, इसको वापस। वो जाने को तैयार ना और सचिन छोड़ने को तैयार ना। जी इसको जो है ना, इसको आसमान को उड़ा दो। आसमान पे कैसे उड़ जाएगी? अभी तो एटीएस के चंगुल में है, वो पूछताछ चल रही है। ऐसे चाहता हूँ। हाँ। मैं तो ऐसा हूँ। हाँ। मेरे नाम पर अब्दुल हमीम था। हाँ। इधर कुछ अच्छा। हाँ। अब्दुल हमीम था मेरे नाम पर। टैंक तोड़ दिए पाकिस्तान के। हाँ। ऐसे इस टैंक को तोड़ दो। अच्छा, ये भी टैंक की है जो घुसिया है हिंदुस्तान हाँ, में? ये भी टैंक की है। इसे उड़ा दिया जाए। इसे उड़ा दिया जाए। चलो, चाचा ने कह दिया कि सीमा नहीं है, ये एक पाकिस्तानी टैंक है, इसको उड़ा दिया जाए। चाचा हालांकि बुलंदशहर से यहाँ पर सीमा हैदर को देखने के लिए पहुंचे थे कि ये है क्या भला, मगर सीमा हैदर उन्हें मिल नहीं पाई, वरना सवालात तो चाचा सीमा हैदर से ही डायरेक्ट करते। और सचिन की मैं गली में मौजूद हूँ, गली वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। चाचा कितने लोग आए थे एटीएस के, कितनी गाड़ियाँ आई थी जब उठाकर लेकर गए? किसी ने मुझे बताई थी, जंगल में था मैं,
के 4 गाड़ी आई हैं, सादा वर्दी में थे, और उसमें 4 गाड़ी में कम से कम 8-6-7 आदमी तो होंगे ही होंगे। वो इनको ले गए हैं। अब जो भी है इनकी पूछताछ कर रहे होंगे। कितने किस किस को लेकर गए हैं? सचिन, सीमा, उसके सचिन, सीमा और सचिन के पापा को। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में ये भैया बता रहा है कि रात आ गए तो अब 2 बच्चे इनको और ले गए साथ में। 4 बच्चे हैं, जैसे चारों बच्चों में से 4 को ले, 2 को लेकर? 2 को, 2 बच्चों को भी ले गए? बड़े 2 बच्चों को ले गए। हाँ। 2 बच्चे ही हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या इस गिरफ्तारी हो सकती है इस अंदाजे से, भैया देखो, जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं? ऐसा है गिरफ्तारी की तो अब जो भी कोई निर्णय होगा, आपकी रॉ वगैरह जो भी ये ATS है, जो निर्णय लेंगे वो होगा। भाई हमारे आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। चाची, आप क्या कहेंगी, जिस तरह से सचिन यहाँ पर लेकर आया था सीमा हैदर को? नहीं, अच्छा ये बताओ, क्या वो देखने गई थी आप उनको, सीमा को? हाँ गए थे। देखने गई थी? आपकी बातचीत हुई थी सीमा से? तो क्या लगा था आपको बातचीत करके, कि बहुत तेज तर्रार है या कैसे सीधी सादी है? सही लगे हमें तो, जब सही लगी थी। हाँ, सही लगे। क्या बातचीत हुई थी आपकी उससे? जैसे आशीर्वाद, हाथ जोड़ कर नमस्ते राम राम करे। सीमा ने आपको? हाँ, माँ जी आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से जी लूंगी मैं। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बात हुई? ऐसा कर। हाँ, आप बताएंगे कुछ दादी? आप गई थी वैसे देखने के लिए? नहीं बाबूजी, मैं तो बहुत दूर हूँ। अच्छा, दूर की हैं आप? मैं तो वहाँ की, मैं तो दूर। ATS की टीम ने सीमा हैदर और सचिन के साथ, सीमा हैदर के साथ में जो 4 बच्चे आए थे उसमें से 2 बच्चों को उठा रखा है। कल उठाया था, जिस तरह से यहाँ से लेकर गए थे पूछताछ के लिए। 8 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई। उसके बाद में फिर से आज 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को लेकर गए हैं, जो बड़े बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चों को फ़िलहाल यहाँ छोड़ा हुआ है। पूछताछ बड़ी तेज़ी के साथ में चल रही है। ATS टीम की माने तो मोबाइल डाटा, जो सीमा हैदर का मोबाइल डाटा है, वो व्हाट्सअप वगैरह जो भी उसके अंदर डाटा था, वो सारा डाटा उड़ा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। फ़िलहाल रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जो डाटा उसके अंदर था, जो उसके अंदर क्या उसके अंदर जानकारियाँ मिलने वाली हैं, वो खुलासा बहुत जल्द होने वाला है।